बिहार बंद का दरभंगा में दिखा व्यापक असर। इंडिया गठबंधन ने किया वोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन। वोटबंदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन द्वारा बुलाए गए बिहार बंद का व्यापक असर आज दरभंगा सहित पूरे बिहार में देखने को मिला। दरभंगा जिला में सुबह से ही बंद समर्थकों ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों को जाम कर दिया, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। बंद के दौरान सबसे पहले दरभंगा रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने पहुंचकर बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को कुछ समय के लिए रोका। उसके बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में जुलूस निकाले गए और चौक चौराहों पर टायर जलाकर एवं बैरिकेडिंग कर पूरी तरह से आवागमन को प्रभावित कर दिया गया। प्रभावित क्षेत्र में प्रमुख रूप से शामिल रहे खान चौक, मिल्लत चौक, किला घाट चौक, आयकर चौक, खानका चौक, नेशनल सिनेमा चौक, अललपट्टी चौक, लहरिया सराय टावर चौक, बाजार समिति, बेला गुमती, रहमगंज चौक, करमगंज चौक, बेता चौक, दरभंगा टावर, लाल बाग चौक सहित अन्य प्रमुख चौक रहे। बंद सुबह 6 बजे से ही प्रभावी दिखने लगा और केवल आपातकालीन सेवाओं को ही जाने की अनुमति दी गई। आम लोगों ने भी बंद का समर्थन खुलकर किया और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। इंडिया गठबंधन के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता ने जगह जगह सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वोटबंदी के निर्णय को लोकतंत्र विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बंद जनता की आवाज को बुलंद करने का एक शांतिपूर्ण प्रयास है। आगे आप वीडियो में देखिए इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान और बंद के दौरान शहर भर में प्रदर्शन की तस्वीर। बाकी खबर आप 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। देखिए पूरी खबर। कभी जीएसटी ले आती है, कभी नोटबंदी करती है, कभी जो आधार है, आधार को मतलब नहीं मानती है। देखिए सबसे पहले ये देखिए राशन कार्ड है ना। राशन कार्ड किससे बना? आधार कार्ड से। ये बताइए पासपोर्ट है, ये किससे बनता है भाई? ये बनता है आधार कार्ड से। देखिए पासपोर्ट है। अब ये बताइए ये हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, ये किससे बना भाई? आधार कार्ड से। ठीक है। अब ये देखिए ये हमारा पैन कार्ड है, इसमें भी आधार कार्ड चाहिए। ये बिजली बिल हमको जब हम बिजली कनेक्शन लेने जाते हैं तो भी आधार कार्ड लगता है। बैंक अकाउंट में जाते हैं तो भी आधार कार्ड लगता है। यानी हर जगह आधार कार्ड है। लेकिन चुनाव आयोग की रणनीति देखिए कितना बेहुदापनी है उनका कि वो सीधे आधार कार्ड को मानते हैं, इनवैलिड कर रहे हैं। मतलब आधार कार्ड रहेगा ही नहीं। ये कैसा है? ये कैसी विडम्बना है जहां हर कुछ पे आधार कार्ड है। जन्म प्रमाण पत्र में जाइए तो आधार कार्ड, माँ का आधार कार्ड, बाप का आधार कार्ड। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र में जाइए तो बेटा का, बेटी का, या जिसका गाड़ी में उसका आधार कार्ड। हर जगह आधार कार्ड लग रहा है, मगर आधार कार्ड चुनाव आयोग नहीं मान रहा है। वो सिर्फ इस चीज़ को मान रहा है कि किस तरह ये केंद्र सरकार की मिली भगत से वो चाह रहे हैं कि आधार कार्ड को नहीं माने, जिससे गरीबों का राशन कार्ड बंद कर दिया जाए। क्या लगता है? जिससे गरीब विधवाओं का, विकलांग का और वृद्धा का पेंशन रोक दिया जाए। ये सारी एक साजिश रची जा रही है ताकि जो बिहार के लोग बेचारे बाहर हैं वो भी परेशान है, जो बिहार के अंदर है वो भी परेशान। क्या लगता है जब आधार को ही आधार नहीं माना जा रहा है तो आप लोग की आइडेंटिटी पर कोई संशय बन रहा है? सर ये सबसे बड़ी बात है कि जो बिहार के बाहर है, बिहारी उसको पीट रहे हैं। जो बिहार के बाहर छात्र जा रहे हैं उनकी पिटाई हो रही है। जो बिहार से बाहर जा रहे हैं युवा, उनको काम नहीं मिल रहा है। जो बिहार के अंदर बिहारी है उनसे भी मांगा जा रहा है। क्या बताइए क्या बिहारी है कि नहीं है? इससे शर्म की बात क्या होगी? सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि मैं आपको बता दूं कि ये केंद्र सरकार और चुनाव आयोग का मिला जुला है कि सीधे तौर पर वो चाहते हैं कि गरीब को, दलित को, अकलियत को और दबे कुचले को जो वोटर्स हैं उनको हटा दिया जाए। देखिए ये समर्थन देना ही चाहिए। ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया का ये उनके इस पर ये पूरा हिंदुस्तान के अंदर में चक्का जाम और हड़ताल को बुलाया गया था। इसमें जितने भी दल के लोग हैं जो समाज से प्रेम करने वाले हैं और सामाजिक मुद्दे जहाँ पर है उसके लिए सब लोग जो जनहित का काम कर रहे हैं उनको सड़क पर आना चाहिए। और हम समर्थन करते हैं इस बंद का। जिस तरह से सरकार सोच समझ कर के साजिश के तहत आप देख रहे हैं कि मतदाता सूची में का जो पुनरीक्षण हो रहा है, तो इस पुनरीक्षण पर जो अगर उसे संदेह है कि ये मतदाता सूची अगर फर्जी माना जाता है तो हमने ये कहा कि ये फर्जी अगर है तो 2003 के बाद से 24 तक जितने भी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हुआ है और उसमें जितने भी जीते हुए कैंडिडेट हैं जो एमएलए और एमपी हैं, उन सबको इस आधार पर बर्खास्त कर देना चाहिए। सरकार को गिरा देना चाहिए था। चूँकि ये सरकार अगर इसको अवैध मानती है तो सरकार भी अवैध है, अगर ये फर्जी है तो सरकार भी फर्जी है।
ये सरकार को बिल्कुल ख़त्म करके पुनः इमीडिएट चुनाव होना चाहिए था। देखिए, ये जो हमारी भारत सरकार है, बीजेपी की सरकार और चुनाव आयोग, ये लोग की मिली भगत की वजह से आज जो बिहार में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है वोटर आईडी को लेके, ये इसी के विरोध में आज पूरा बिहार बंद है। और इसी के तहत हम लोगों ने यहाँ पर खान चौक पर बंदी का ऐलान किया और बंदी कर रहे हैं और बंदी सफल भी है। पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से या चुनाव आयोग से कि आप आवाम के वोट से आज सरकार बनती है और आज आवाम परेशान है, उसका नाम काट दिया जाए वोटर आईडी से या चुनाव लिस्ट से। ये कहाँ का इंसाफ है? जिस आधार कार्ड से हर चीज़, आज अगर आप पासपोर्ट बनाने जाइए तो आपको आधार की ज़रूरत, एफिडेविट बनाने जाइए तो आधार की ज़रूरत, और जब बात आती है वोटर लिस्ट की तो आप आधार को मान्यता नहीं देते हैं। ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है? इसीलिए मैं आपको चेताना चाहता हूँ कि ये तो अभी छोटा आंदोलन है। अगर जिन लोगों का वोटर लिस्ट से इस बार नाम कटा, जो मंशा है केंद्र सरकार की 3 करोड़ या 5 करोड़ लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने का, तो वो दिन दूर नहीं कि पूरे लोग सड़क पे आके इसका विरोध करेंगे। और मैं मांग करता हूँ कि ये कानून को फौरन वापस लिया जाए और आधार कार्ड के बुनियाद पर तमाम लोगों का नाम वोटर लिस्ट में ऐड किया जाए। अभी हम लोग मिल्लत चौक पर आए हैं। देखिए, ये जो अभी कानून लाया है जिससे भाजपा सरकार, जो कि एनडीए सरकार, ये समझ चुकी है कि अभी जो चुनाव होगा उसमें वो मुंह दिखाएगी, इसीलिए वो चुनाव आयोग के साथ मिल करके एक काला कानून लाई है जिसमें करोड़ों वोटरों को वोट से वंचित करने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। इसीलिए आज हम लोगों ने रोड बंद करने का काम किया है और ये बंद अभी एक ट्रेलर है। अगर इस सरकार ने इसको नहीं वापस लिया तो अभी इसके आगे और भी बड़ा बंद हम लोग करेंगे। कौन से चौक को बंद किया अभी आपने? मिल्लत चौक। कितने बजे तक बंद रहेगा? ये अभी 12 बजे तक बंद रहेगा, 4 घंटा बंद रहेगा। क्या लगता है कि आप लोग इस बंदी से सरकार या चुनाव आयोग झुकेगी, बात मानेगी आप लोग? जी जरूर झुके। क्या नाम है? फुरकान खान। पार्टी का राजद। चौक को बंद किया है, क्या कुछ मांग है आपकी? बिहार समिति एनएच को हम लोगों ने आज जाम किया है। वोटर लिस्ट का जो रिवीजन का मामला है, ये चुनाव आयोग जो है ये बीजेपी आयोग बन गया है। इसको लेके हम लोगों ने आज बिहार समिति एनएच को हम लोगों ने पूर्ण तरह से सुबह 8 बजे से लेकर हम लोगों ने जाम कर दिया है। मेन हम लोग का विरोध है चुनाव आयोग से कि भाजपा की जो सरकार है उससे जो नरेंद्र मोदी जो हिटलरशाही कर रहा है, जो माने दुरुपयोग कर रहा है वोटर लिस्ट में नाम छांटने का जो काम कर रहा है, जिस तरह का समझिए ये एनआरसी का प्रोग्राम कर रहा है। इससे काफ़ी एससी एसटी को, अति पिछड़ा को, माइनॉरिटी को बहुत ज़्यादा इससे क्षति होने वाली है। इसको लेके हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय लालू प्रसाद यादव ने आज बंदी का ऐलान किया है। इसको लेके पूरा बिहार बंद है, चारों तरफ चक्का जाम है। उसके समर्थन को लेकर हम लोगों ने आज बिहार समिति एनएच को जाम किया। देखिए, आज का दिन जो है पूरे देश के अंदर ट्रेड यूनियन के द्वारा पूरा भारत बंद का आह्वान है। हमारे नेता माननीय लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन के सभी नेता उन्हें उसको समर्थन देते हुए आज जो बिहार में मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है और 1 महीने के अंदर उसको करना है, उसके अंदर जितने कागज़ मांग रहे हैं, ये सीधी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के इशारे पर जिस तरह उन लोगों ने महाराष्ट्र और हरियाणा में ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ी की, यहाँ वोटर लिस्ट के माध्यम से करेंगे। उन गरीब बूढ़ों का नाम, अल्पसंख्यकों का नाम काटने की एक साजिश है। क्योंकि जो हमारे यहाँ से आज भी 20% 25% लोग बाहर काम कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा में जो किसान खेत में काम करने जो लेबर गए हैं, वो कहाँ से लाके भी अपना फॉर्म 1 महीने में जमा करेंगे। और जो कागज़ मांगा जा रहा है वो कागज़ बहुत हमारे यहाँ अच्छे, हमसे हमारे पिताजी की जन्मतिथि और माताजी की जन्मतिथि तो हम नहीं बता सकते हैं। ये जो चुनाव आयोग की तरफ से जो बनी है, इसके खिलाफ हम लोगों के पूरे बिहार बंद का आह्वान है। कौन से चौक को बंद किया अभी आप? हम लोगों ने बाजार समिति चौक पर सुबह 8 बजे से बंद किए हैं और हम लोगों की मांग है, हमारे नेता की मांग है, महागठबंधन के सभी नेता की मांग है कि इस एनआरसी को वापस लिया जाए, इसको उड़ा जाए। क्योंकि जब 1 साल पहले जब 24 में चुनाव हुआ इसी वोटर लिस्ट पर, फरवरी ने आपने उसको फाइनल पब्लिकेशन कर दिया, उसी समय आप कर लेते ना।
हमको तो इलेक्शन इंचार्ज चुनाव आयोग का तो समझ में बात नहीं आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री जिस पहचान पत्र की बदौलत आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, आज उसी पहचान पत्र को वो गलत साबित करना चाह रहे हैं। क्योंकि आज बिहार में जितने भी बिलो हैं उनको आदेश हुआ है कि इतने दिन के अंदर में कोई जनता प्रूफ बना सके ना करे, तुम अपने सिग्नेचर से फॉर्म करो, जमा करो। अभी हमने वार्ड नंबर 24 के पार्षद है, उसके बाद मैंने अभी भी कैठो बिलो से बात किए हैं तो फॉर्म जमा हो गया। भैया जनता के बीच में फॉर्म गए नहीं किया तो आपने जमा कैसे कर दिया और किसके सिग्नेचर से किया? ये क्या हो रहा है? ये आतंक है, ये तानाशाही है ये चुनाव आयोग का। इस ढंग से मनमानी किया गया, उसको लेकर के महागठबंधन परिवार की तरफ से पूरे बिहार में एक एक जगह को चक्का जाम किया गया है। चूँकि जिस ढंग से मनमानी कर रहे हैं वो बिहार के दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, पिछड़ा, किसान सारे लोगों पर ये वोट के अधिकार से वंचित रखने के लिए जो चोट किया है चुनाव आयोग, उसके द्वारा हम लोग जो है आज जिस ढंग से उनके तानाशाही रवैया को अपनाने के खिलाफ आज एकजुट होकर के पूरे बिहार को बंद करने का काम किया। को बंद किया और कब तक बंद रहेगा ये? हम लोग खनका चौक दरभंगा को बंद किए हैं और ये आज पूरे दिन का बंदी है। बिहार सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जो लोकतंत्र की हत्या की साजिश नरेंद्र मोदी ने रची है, उसके समर्थन में नीतीश कुमार ने और चुनाव आयोग ने जो अपना समर्थन दिया है, बिहार की जनता को चुनाव से, वोटिंग से अलग थलग रखने के लिए, ऐसी जनता जो पलायन के दर्द से, पलायन के मार से बिहार से बाहर है, उनका नाम वोटिंग लिस्ट से हटाने का नरेंद्र मोदी को जो आभास है, बिहार की सरकार, बिहार में एनडीए की सरकार इस बार जा रही है। इस अंदेशे से जो बिहार की जनता को, एनडीए के अगेंस्ट की जनता को जो चुनाव से दूर रखने की साजिश, लोकतंत्र की हत्या का जो रूप तैयार किया गया है, उसके विरोध में महागठबंधन के नेता श्री राहुल गांधी के निर्देशानुसार उनके नेतृत्व में संपूर्ण बिहार में आज बंदी है। हम लोग उसी के समर्थन में। क्या नाम है आपका? अखिलेश झा, कांग्रेस। देखिए, ये नेशनल सिनेमा का खलीलिया चौक है जिसको हम लोगों ने जाम किया है और ये सुबह 8:30 बजे से जाम किया और अभी तक शाम तक रहेगा। और ये मांग है हम लोगों का, जो मोदी सरकार और चुनाव आयोग जिस तरह से गरीबों को, मजलूमों को, युवाओं को, महिलाओं को परेशान करने का काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि लोगों को लाइन में लगाया जा रहा है, चाहे वो पहले नोटबंदी के नाम पे, अभी वोटबंदी के नाम पे। आप बताइए कि गरीब गुरबा जो रोड पे रहता है, सड़क पे रहता है, कागज कहाँ से लाएगा? ये चुनाव आयोग और मोदी सरकार की साजिश है बिहार के गरीब गुरबा को परेशान करने के लिए। देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम था कि बिहार में चुनाव होने वाली है और महागठबंधन और एनडीए में चुनाव था, लेकिन ये जो अघोषित रूप से चुनाव आयोग गठबंधन में शामिल हो गई है और मतदाताओं के साथ उनके नाम को काटने के लिए, उनके वोट देने के अधिकार को दमन करने के लिए जो चालसाजी चल रही है, उसके विरोध में महागठबंधन के साथियों के साथ हम लोग यहाँ पे बिहार बंद में शामिल हुए हैं। और खानका चौक पे वार्ड नंबर 26, वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 12 की जनता, वार्ड नंबर 21 की जनता स्वतः स्फूर्त सारे दुकानदार भाई खुद से बंद करके इस एक दिन के बिहार बंद में शामिल हुए। हाँ, आप देख रहे हैं, पब्लिक खुद कह रही है कि आज हम एक दिन के बंद में शामिल नहीं होंगे तो 2 दिन दुकान बंद करके हमको वोटर लिस्ट में कागज खोजना पड़ेगा। जी, मेरा नाम हुआ रजनीश चौबे, कांग्रेस। कब तक बंद रहेगा? ये किला घाट चौक है, इसको बंद किया गया है महागठबंधन के जरिए और ये जो वोटिंग के जो अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ। कब तक बंद रहेगा? ये लगभग 5 बजे तक बंद रहेगा। क्या परिचय है आपका? मोहम्मद वसीम अहमद। ये 7 बजे से लेके अभी तक और विगत 1 घंटा हम लोग बंद करेंगे। आपको ज्ञात होगा, ये दरभंगा के आयकर चौराहा चौक है जिसको चारों तरफ बंद कर दी गई है। आपको ज्ञात होगा, जो बिहार की 9 करोड़ की आबादी, जिसमें से 75% आबादी बिहार के बाहर रहते हैं और उस बाहर रहने वाले आदमियों का वोटर का सत्यापन करना, 8 करोड़ के जनता का सत्यापन करने के लिए मिनिमम 2 साल चाहिए। किसी भी प्रदेश में सत्यापन नहीं हुआ है, सिर्फ बिहार में करवाना ये दर्शाता है चोरी करना।
ये दर्शाता है सिर्फ अपना वोटर को वोटर लिस्ट में नाम रखना और विरोधी के जो जितने खेमे के आदमी हैं उनके नाम को काट देना। इससे जाहिर होती है जो क्या कहते हैं, आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिला के पदाधिकारी के साथ हर एक राजनीतिक दलों का बैठक था, जिसमें एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी तो बहिष्कार किया है। इस बातों के लिए बहिष्कार किया है, यदि सत्यापन करना है तो पहले दूसरे राज्य में करो, सत्यापन करवाने से पहले बिहार में चुनाव करवा लो, उसके बाद सत्यापन करने के लिए 2-3 साल में लगता है। बिहार में बहुत सारे ऐसे पर्व हैं जिसमें बेरोजगार, मजदूर, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने में, बाहर में, महानगर में रहते हैं, वो छठ जैसा पर्व में आते हैं। छठ के समय से यदि सत्यापन लगातार 1-1.5 साल चलेगा तब ये सत्यापन का सही मानूदा हो जाए। परिचय दीजिए। गगन कुमार झा, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। चौक को बंद किए हैं, क्या मांग है? देखिए, हम लोग अभी महागठबंधन के आह्वान पे खान चौक पे बंद, वैसे तो पूरा दरभंगा जिला ही बंद है, पूरा बिहार ही बंद है, लेकिन अभी हम लोग खान चौक पे मौजूद हैं और हम लोगों को का जो ये मकसद है बंद करने का वो सबको पता है। ये जो सो कॉल्ड वोट बंदी किया गया है एनडीए की तरफ से, उसके विरोध में हम लोग कर रहे हैं और जब तक ये वोट बंदी का काम ये बंद नहीं करते तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे।